नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि की 6 महीनों की 10 बड़ी भविष्यवाणी जुलाई से दिसंबर 2025 तक होंगी। ये 6 बड़ी घटनाएं। दोस्तों, शास्त्र कहता है अपने बानों को और दूसरों के तानों को कभी व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि जवाब देने का एक दिन जरूर आता है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 2025 की सबसे बड़ी 6 महीनों की 10 बड़ी भविष्यवाणी। 2025 के पहले 6 महीनों ने हमें बहुत कुछ दिखाया, उतार चढ़ाव, बदलाव और नया सबक। लेकिन अब जुलाई से दिसंबर 2025 तक ब्रह्मांड की चाल अचानक तेज होने वाली है। दोस्तों, आज का ये ज्योतिषीय कार्यक्रम विशेष कुंभ राशि के उन जातकों के लिए है जो पिछले कुछ महीनों से एक ही सवाल अपने भीतर दबा कर घूम रहे हैं कि आखिर मेरा समय कब आएगा, मेरा समय कब बदलेगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का ये अगला आधा साल सिर्फ वक्त नहीं, भाग्य और कर्म के मेल का निर्णायक अध्याय बनने जा रहा है। लेकिन पहले एक जरूरी बात समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है, पर जिंदगी में बदलाव नहीं दिख पा रहा। तो उनको जवाब भी आज इसी वीडियो में मिलेगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, ग्रह हर पल चलते रहते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये सब गोचर करते हैं। यही तो हमारा काम है, आपको बताना कि कब कौन सा ग्रह आपके जीवन में पॉजिटिव असर लेकर आ सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी जन्म कुंडली तैयार है उस असर को पकड़ने के लिए? हर व्यक्ति की कुंडली एक प्रॉमिस लेकर जन्म लेती है। जी हाँ, किसी की कुंडली कहती है कि ये व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा, तो वहीं किसी की कुंडली कहती है कि इस समय इस व्यक्ति की परीक्षा शुरू होगी। जी हाँ, और याद रखिए, ग्रह गोचर सिर्फ ट्रिगर करते हैं। असल घटना तब होती है जब गोचर और आपकी जन्म कुंडली दोनों एक साथ बोलते हैं। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि इतनी सारी तारीख हैं जो बताई जा रही हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, तो समझ लीजिए दोस्तों, या तो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी कुंडली उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही है, या फिर सही समय आपका आने ही वाला है। बस तैयार रहें। अब आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं 2025 की वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शनिदेव या फिर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब उन भविष्यवाणियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली भविष्यवाणी, कुंभ राशि की पहली भविष्यवाणी ये कहती है कि कुंभ राशि के लिए शुक्र का वरदान और चेतावनी का समय। कुंभ राशि के प्यारे जातकों, आपके लिए वर्ष 2025 के ये 6 महीने एक ऐसा दौर बनाने जा रहे हैं जहां शुक्र का आशीर्वाद आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के नए द्वार दिखाएगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी राशि के सबसे प्रमुख ग्रहों में से होंगे शनि और शुक्र। शनि तो आपके स्वामी हैं, लेकिन शुक्र आपके लिए भाग्य और सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। और यही शुक्र जब चतुर्थ भाव में स्थित होकर के मालवीय राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये समय लग्जरी, सुंदरता और मानसिक संतोष से भरा हुआ रहने वाला है। जुलाई और अगस्त 2025 आपके लिए एक विशेष उपहार की तरह होगा। इस समय ऐसे योग बन रहे हैं कि अब कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई ब्रांडेड चीज खरीद सकते हैं, या फिर कोई लग्जरी आइटम भी खरीद सकते हैं दोस्तों। और इसी समय आप कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रसन्नता और शोभा दोनों को बढ़ाएगा। शुक्रदेव आपकी कुंडली को नवीन सौंदर्य और ग्रह सुख से भरने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन एक विशेष चेतावनी भी है। 22 अगस्त 2025 के बाद जैसे ही शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो लगभग 20 से 25 दिनों तक उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा। ये समय प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला, शादी ब्याह या मांगलिक कार्यों या फिर बड़ा सौदा करने के लिए कम अनुकूल रहेगा। इसीलिए कुंभ राशि वालों, 22 अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक यदि कोई बड़ा निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं,
तो थोड़ी प्रतीक्षा करें। फिर जैसे ही अक्टूबर मध्य से दिसंबर तक का समय शुरू होगा, शुक्र एक बार फिर से आपको फाइनेंशियल डील, गृह सुख, वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पॉजिटिव संकेत देंगे। दूसरी भविष्यवाणी, कुंभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि राहु का आगमन भ्रम की बुद्धि। दोस्तों, इस बार आपकी कुंडली में एक ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसने आपके पूरे मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में हलचल पैदा कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों 18 साल बाद आपकी जन्म राशि में राहु की, जो कि प्रथम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। जब राहु प्रथम भाव में आते हैं तो सबसे पहले वो व्यक्ति के मन में चाल और रणनीति दोनों को तेज कर देते हैं। जी हाँ, आपके अंदर चतुराई आ सकती है जो किसी भी समस्या को 10 घंटे की बजाय 10 मिनट में सुलझा सकती है। आप किसी भी डील, प्रोजेक्ट या पेशेवर चाल में दूसरों से 4 कदम आगे सोचने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, एक सावधानी यहाँ भी रखनी होगी। राहु चंद्रमा के साथ जब होते हैं तो मन को भ्रमित करते हैं। ऐसे विचार मन में आ सकते हैं जैसे मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, इस इंसान पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। रिश्तों में भ्रम, लव लाइफ या विवाह में असमंजस दोस्तों, या परिवार के साथ किसी भी तरह की अजीब सी दूरी, ये सब राहु की चाल में आम बात होता है। आपको लगेगा कि आपके चारों ओर लोग बदल रहे हैं, पर दोस्तों सच ये होगा कि आपकी सोच बदल रही है। तीसरी भविष्यवाणी दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी है आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जब शरीर साथ देता है तभी जीवन को हर क्षेत्र में ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे पहली राहत की बात, कोई बड़ी या गंभीर रोग इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि ज्योतिष में सावधानी ही सुरक्षा है, तो अब ध्यान से जुलाई से सितंबर के बीच के समय पर, क्योंकि बुध जो कि रोग भाव यानी छठे घर में बैठे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि जुलाई महीने के लास्ट में पेट से संबंधित समस्या जैसे गैस, एसिडिटी या अनियमित खान पान थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी बात, 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे, जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ते हैं। और विशेष बात यह है कि मंगल उस दौरान राहु से अष्टम स्थान पर रहेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि इस समय आपको सिर में दर्द, माइग्रेन, जकड़न, हड्डियों से संबंधित कोई हल्की समस्या महसूस हो सकती है। कई बार ये समस्या ज्यादा भी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप देर तक लैपटॉप पर काम करते हैं या फिर कोई भारी सामान उठाते हैं या फिर नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी रखना जरूरी है। स्वास्थ्य वो संपत्ति है जिससे कि समय रहते समेज लिया जाए तो आगे की जिंदगी आसान हो जाती है। चौथी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे अहम पहलू यानी कैरियर की। इस समय शनिदेव आपके लिए मूल कारक माने जाते हैं, द्वितीय भाव में विराजमान है। और सबसे खास बात, आपकी 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, शनि आप ही की राशि में बैठे हैं, वो कालखंड अब निकल चुका है। अब समय है दोस्तों थोड़ी चैन की राहत का। अब आप कह सकते हैं कि 62 से 70% तक 7.5 का प्रभाव घटने लगा है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि वाक्य में कमजोर है तो थोड़ी चिंता की बात अभी भी है। मानसिक थकावट हल्के स्तर पर बनी रह सकती है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थान पर है तो उनके लिए ये समय सोने पर सुहागे जैसा साबित होगा। शनिदेव अब आपके लिए उपलब्धियों के द्वार खोलेंगे। करियर में नए मौके, नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलेगा। अब सबसे बड़ा बदलाव, धीरे धीरे धन का आगमन शुरू होगा। आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग, आपकी आर्थिक स्थिति सभी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, परिवार की बात करें तो अब जो दूरी थी, वो झिझक, वो खत्म होने लगेगी। आप परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे, किसी को कोई तोहफा देना चाहेंगे, किसी के लिए समय निकालना चाहेंगे या फिर घर की जिम्मेदारियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहेंगे। ये सब अब आपके व्यवहार का हिस्सा बनेगा। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी सलाह, दोस्तों अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि जब शनि द्वितीय भाव में होते हैं तो शब्दों का वजन बढ़ जाता है। आपका कहा हुआ एक वाक्य किसी को बहुत ही गहराई के साथ छू सकता है या कभी कभी जाने अनजाने में किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि आपकी जुबान अब शक्ति है और जिम्मेदारी। पांचवी भविष्यवाणी, इस बार पांचवी भविष्यवाणी बहुत बड़ी भविष्यवाणी से जुड़ी है, 7वें भाव से।
यानी साझेदारी, विवाह और नए काम की शुरुआत। उनका कोई सामान्य समय नहीं है। पूरे 18 सालों बाद केतु देव ने आपके सप्तम भाव में प्रवेश किया। ये वही केतु है जो हमें भीड़ में अलग पहचान दिलाते हैं, जो हमारे अंदर छुपी शक्ति को जागृत करते हैं। हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आप इस समय किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप, कोई संयुक्त प्रोजेक्ट या नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? तो जवाब है दोस्तों, बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी कुंडली में अगर कोई पार्टनरशिप दोष नहीं है तो ये समय आपके लिए सोने पर सुहागे जैसा साबित हो सकता है। अब सुनिए वो 2 खास तारीखें जो आपके लिए ब्रह्मांड का ओपन ऑफर खोलने वाली हैं। पहला शुभ समय मिड अगस्त से मिड सितंबर तक, दूसरा सुनहरा मौका मिड नवंबर के बाद। इस समय इन दोनों ही फेस में अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी राह आसान कर देगा। जी हाँ, इस साल जरूर केतु आपके सप्तम भाव में आते हैं तो वो रिश्तों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए कोई भी नया कदम उठाने से पहले विश्वास और स्पष्टता का होना जरूरी है। अपने रिश्तों में पारदर्शिता अवश्य बनाए रखें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। वीडियो किसी प्रकार का दावा नहीं करती। धन्यवाद।